दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपके फ़ोन में इंटरनेट बटन ज़रूर होगा जिसको ऑन ऑफ करके आप अपने फ़ोन का डेटा ऑन ऑफ करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट बटन में आपको कई पावरफुल सेटिंग्स मिलती है जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं और अपने इंटरनेट यूज़र एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि इंटरनेट बटन में आपको कौन कौन सी यूज़फुल सेटिंग्स मिलती है और उन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट बटन की सभी हिडन सेटिंग्स की जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको टॉप साइड में अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बार को नीचे की तरफ ड्रैग करना है और इंटरनेट बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करते ही इस तरह से आपके सामने आपके फ़ोन की सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो गाइस, यहाँ पर आपको डेटा यूसेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से डेटा यूसेज सेटिंग के अलग अलग फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप अपना टोटल डेटा यूसेज देख सकते हैं। लास्ट 30 डेज में आपका कितना डेटा खर्च हुआ है उसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल डेटा यूसेज ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके टोटल एक्सपेंडेड डेटा की डिटेल आ जाएगी। किस किस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए कितना डेटा खर्च हुआ है, यहाँ पर आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। सभी एप्लीकेशन की डेटा यूसेज डिटेल आपको इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होगी और यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से उस एप्लीकेशन का टोटल फोरग्राउंड और बैकग्राउंड डेटा यूसेज की डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यह एप्लीकेशन बैकग्राउंड में आपका डेटा यूज़ ना कर सके तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड डेटा के इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं और जब चाहें यहाँ से आप बैकग्राउंड डेटा को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए अपना मोबाइल डेटा बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिसेबल मोबाइल डेटा के इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा, जिसके बाद इस एप्लीकेशन में कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं होगी, इसका इंटरनेट बंद हो जाएगा। इस ऑप्शन को वापस डिसेबल करके आप इस एप्लीकेशन के लिए मोबाइल डेटा ऑन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप डिसेबल वाईफाई ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करके इस एप्लीकेशन के लिए वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपका मोबाइल डेटा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो यहाँ से आप अपने मोबाइल डेटा पर लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल डेटा लिमिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल डेटा की लिमिट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्टार्ट डेट फॉर डेटा यूसेज स्टेट्स। तो दोस्तों, इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से बॉटम साइड से एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपके मोबाइल की स्टार्टिंग स्टैटिक्स डेट सेट होगी। हर महीने की जिस डेट से आपके मोबाइल डेटा के आंकड़े काउंट होकर आपको शो होते हैं उस डेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस तरह से अपने अकॉर्डिंग कोई भी दूसरी स्टार्टिंग डेट सेट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली मोबाइल डेटा लिमिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल पर डेली डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डोंट रिमाइंड ऑप्शन सिलेक्टेड होगा जिससे आपको कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से आप 10 MB से लेकर 100 GB तक का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह से 10 MB ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से आपको 10 MB डेटा क्रॉस करते ही पॉपअप में एक रिमाइंडर मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आप अपनी सेट की हुई डेली मोबाइल डेटा लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और आपके मोबाइल डेटा को डिसेबल भी कर दिया है। अगर आप अपने मोबाइल डेटा को कंटिन्यू ऑन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ओके ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस रिमाइंडर को कैंसिल कर देंगे तो आपका मोबाइल डेटा डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेली डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं और डेली डेटा लिमिट क्रॉस होने पर उसका रिमाइंडर पा सकते हैं। अब अगर दोस्तों आपको मंथली डेटा लिमिट सेट करना है, अगर आप चाहते हैं कि पूरे महीने में आपका इतना डेटा यूज़ होने पर आपको उसका रिमाइंडर मिल जाए, तो यहाँ पर आप सेट मंथली डेटा लिमिट ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो मंथली डेटा लिमिट सेट करने के लिए यहाँ पर आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद यह ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और जो भी मंथली डेटा लिमिट आपने सेट की होगी वो क्रॉस होते ही आपका मोबाइल डेटा बंद हो जाएगा और इस तरह से आपको उसका रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके ऑप्शन पर क्लिक करके आप कंटिन्यू अपने मोबाइल डेटा को ऑन रख सकते हैं। यहीं पर आपको डेटा लिमिट सेट करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मंथली डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए पूरे महीने में 10 GB डेटा यूज़ होते ही आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल डेटा डिसेबल हो जाए, आपको उसका रिमाइंडर मिल जाए, तो इस तरह से आपको 10 वैल्यू ऐड करने के बाद GB ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और चेक मार्क ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर अगर आप इस तरह से MB ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो 10 MB कंप्लीट होते ही आपका मोबाइल डेटा क्लोज हो जाएगा और उसका रिमाइंडर भी आपको इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ से आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी मंथली डेटा लिमिट सेट की होगी उसके अकॉर्डिंग मंथली डेटा अलर्ट्स आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर सेट मंथली डेटा अलर्ट्स ऑप्शन को इनेबल करके और फिर डेटा अलर्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप मंथली डेटा अलर्ट्स को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 MB मंथली डेटा लिमिट सेट की है तो उससे कम डेटा क्रॉस होने पर आप उसका अलर्ट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 9 MB कंप्लीट होते ही उसका अलर्ट चाहिए तो यहाँ पर आप इस तरह से 9 MB को सेट कर सकते हैं और 9 MB पर ही अलर्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डेली या फिर मंथली डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं और उसका अलर्ट अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा सेट कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आपको अपने फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन का इंटरनेट बंद करना है तो यहाँ पर आप नेटवर्क परमिशंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके ईजिली कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके फ़ोन की सभी एप्लीकेशंस की एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो गाइज मान लीजिए आपको YouTube एप्लीकेशन के मोबाइल डेटा को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पर इस तरह से YouTube एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद बॉटम साइड से एक पॉपअप ओपन होगा। तो गाइज इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई एंड मोबाइल डेटा ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि मोबाइल और वाईफाई दोनों ही कनेक्शंस पर ये एप्लीकेशन काम करती है। अगर आप यहाँ पर वाईफाई ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वाईफाई कनेक्शन पर ही YouTube चलेगा, मोबाइल डेटा पर नहीं। अगर आप सिर्फ मोबाइल डेटा पर ही YouTube का इंटरनेट ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल डेटा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि YouTube एप्लीकेशन में आपका मोबाइल डेटा काम ना करे तो यहाँ पर डिसेबल नेटवर्क ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिसके बाद YouTube पर इंटरनेट काम करना बंद कर देगा और आप YouTube नहीं चला पाएंगी। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ से आप अपने फ़ोन की किसी भी एप्लीकेशन की नेटवर्क परमिशंस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप डेटा सेविंग का ये ऑप्शन देख सकते हैं। इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देते हैं तो आप अपने मोबाइल डेटा को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में डेटा सेविंग को इनेबल करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको डेटा सेविंग ऑप्शन के सामने इस टॉगल बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें आपको फाइनली टर्न ऑन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद डेटा सेविंग ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आपके फ़ोन की सभी एप्लीकेशंस का बैकग्राउंड डेटा ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि जब तक आप अपने फ़ोन की कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं कर देते हैं तब तक वो आपका मोबाइल डेटा यूज़ नहीं कर पाएगी, सभी एप्लीकेशंस का बैकग्राउंड डेटा यूज़ बंद हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इससे एक लॉस ये है कि जो भी आपकी ज़रूरी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि जीमेल या फिर अदर सोशल मीडिया ऐप्स, उन सभी की भी बैकग्राउंड ऑनलाइन एक्टिविटी बंद हो जाएगी और आप उन सभी ऐप्स में तब तक कोई भी मैसेज नहीं पा सकते हैं जब तक आप उन्हें ओपन नहीं कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐप्स विद अनलिमिटेड डेटा यूसेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप सभी ज़रूरी एप्लीकेशंस का बैकग्राउंड डेटा ऑन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन का ये ऑप्शन देख सकते हैं। ये ऑप्शन अगर इनेबल है तो यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस के सामने टॉगल बटन इनेबल होगा वो सभी एप्लीकेशन सेम टाइम में आपके मोबाइल डेटा और वाईफाई पर काम करती रहेंगी और इससे आपको इन एप्लीकेशंस में एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। और मान लीजिए अगर मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों ही कनेक्शंस में कोई एक कनेक्शन अगर वीक पड़ता है तो इन सभी एप्लीकेशंस में इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फास्टर इंटरनेट स्पीड मिलती रहेगी। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन का ये ऑप्शन ऑन रखें और यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस आपको शो होती हैं उन सभी के सामने टॉगल बटन को ऑन रखें अगर आप इन सभी एप्लीकेशंस में फास्टर इंटरनेट स्पीड चाहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।